आज हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो अकाउंटिंग का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि स्टूडेंट्स को लाजमी तौर पर उसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, वो है डेबिट एंड क्रेडिट। वर्ड क्या है डेबिट एंड क्रेडिट? जैसे मैंने इसकी एग्जांपल नीचे दी है, डॉक्टर और कंपाउंडर। अब आप सोच रहे होंगे भाई कि सर क्या बोल रहे हैं कि अकाउंटिंग में डॉक्टर और कंपाउंडर कहाँ से आ गए। तो हम जाते हैं किसी क्लिनिक में, तो वहाँ भी हम देखते हैं कि डॉक्टर कोई प्रिस्क्राइब करता है मेडिसिन आपको कि भाई ये दवाई ले लेना, और फिर कंपाउंडर के बाद आप पर्ची देते हैं तो कंपाउंडर आपको दवाई दे देता है। यानी ये दोनों से ही हमें मुलाकात करनी पड़ती है। तो अब इसके हमने डेबिट एंड क्रेडिट में क्या करना है, हमने डेबिट एंड क्रेडिट में इस की पॉइंट्स को आप गौर करें कि कोई भी ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग के अंदर, किसी भी किस्म की ट्रांजेक्शन्स, चाहे वो किसी भी हेड ऑफ अकाउंट से ताल्लुक रखती हो, चाहे वो किसी भी हेड ऑफ अकाउंट से ताल्लुक रखती हो। अब हेड ऑफ अकाउंट्स का यहाँ पे क्या मतलब है, देखें 5 हेड्स ऑफ अकाउंट होते हैं, मैं अभी आगे कोने में आपको लिख दूंगा। 5 हेड्स ऑफ अकाउंट होते हैं, पूरी की पूरी अकाउंटिंग इन 5 हेड्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर घूम रही होती है। हेड्स ऑफ अकाउंट्स, या हम इसको दूसरे अल्फाजों में चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चार्ट्स ऑफ अकाउंट, COA, चार्ट्स ऑफ अकाउंट। एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, कैपिटल, ये सारे अभी हम इसके रूल्स लिखेंगे, ठीक है। ये पांचों हेड्स ऑफ अकाउंट के अंदर अकाउंटिंग की ट्रांजैक्शंस होती हैं। अब मैं कहने का मकसद मेरा क्या है कि डेबिट और क्रेडिट, अब बहुत से लोगों के जहन में ये कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है? कि भाई बहुत से लोग बोलते हैं डेबिट का मतलब आना है, क्रेडिट का मतलब जाना है, यानी एक रास्ता जाने का होता है, एक रास्ता आने का होता है। तो उसमें वो ये कहता है कि डेबिट का मतलब आना है और क्रेडिट का मतलब जाना है। ऐसी बात नहीं है। देखें, हम डेबिट और क्रेडिट को अजम्पशंस की बुनियाद पर डिफाइन नहीं करेंगे। डेबिट और क्रेडिट को समझने के लिए हम इसके रूल्स को देखेंगे। हम डेबिट और क्रेडिट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए क्या करेंगे, उसके रूल्स को देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये डेबिट और क्रेडिट है क्या। देखें, हम ये बात करते हैं कि वेर एवर, इस की पॉइंट्स को, इस लाइन को देखें आप, वेर एवर एन अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन हैपेंस अ मिनिमम ऑफ 2 अकाउंट इन्वॉल्व। इसमें मैंने ये लाइन भी नीचे दे रखी है जो की इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक है अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। क्या वर्ड है? अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। देखें, अकाउंटिंग के अंदर कारोबार, जब हम बिजनेस करते हैं तो हमें ट्रांजेक्शन से वास्ता पड़ता है। हमें कारोबार के अंदर लॉट ऑफ ट्रांजेक्शन दरकार होती है। सेलिंग की साइड पे होती है, परचेजिंग की साइड पे होती है, एक्सपेंसेस की साइड पे होती है, एसेट्स की साइड पे होती है, हमें फर्नीचर भी चाहिए होता है, हमें सैलरीज भी देनी होती है, हमें वेजेस भी देने होते हैं, हमें ट्रैवलिंग के भी खर्चे होते हैं। तो बहुत सारे लॉट ऑफ ट्रांजेक्शन किसी भी कारोबार के अंदर, आप चाहे कारोबार किसी भी किस्म का कर रहे हो, आप चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप का कारोबार कर रहे हो, यानी वन मैन बिजनेस, अ पर्सन, अ सिंगल मैन इन्वेस्ट इन द बिजनेस, या आप पार्टनरशिप में कारोबार कर रहे हैं कि 2 या 2 से ज्यादा बंदे हैं, या जॉइंट स्टॉक कंपनी का कारोबार करें, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। कोई भी किस्म का एनी काइंड ऑफ बिजनेस आप कर रहे हैं, आपकी ट्रांजेक्शन्स बहुत ज्यादा होती हैं। अब उस ट्रांजेक्शन्स के अंदर जो भी अकाउंटिंग की ट्रांजेक्शन है, मिनिमम 2 अकाउंट इन्वॉल्व होंगे। देखिए ना, मैंने आपको डॉक्टर और कंपाउंडर की इसीलिए मिसाल दी कि एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई आप कोई भी एंट्री करें और खाली डेबिट करें तो क्रेडिट नहीं करें, क्रेडिट नहीं करें तो डेबिट नहीं करें, ऐसा नहीं। वो रूल हो ही नहीं, वो अकाउंटिंग की ट्रांजेक्शन ही नहीं हो सकती आपकी। यानी जो ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड करेंगे कारोबार के अंदर, जनरल एंट्री के अंदर, उसमें हर हाल में आपको डेबिट एंड क्रेडिट, यू राइट डेबिट ऑल्सो विथ क्रेडिट, कि आपको डेबिट भी लिखना है और क्रेडिट भी लिखना है। तो मिनिमम 2 अकाउंट्स होते हैं, मतलब एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। ये बात आपकी समझ में आई? दूसरी, देयर इज नो अपर लिमिट टू द नंबर ऑफ अकाउंट्स इन्वॉल्व इन अ ट्रांजेक्शन। अपर लिमिट कोई भी नहीं होती। ट्रांजेक्शन के अंदर हो सकता है कि 3 डेबिट हो, 1 क्रेडिट हो, 2 डेबिट हो, 2 क्रेडिट हो, ये भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है इन ट्रांजेक्शन के ऊपर कि ट्रांजेक्शन में किस चीज को बयान किया गया है ट्रांजेक्शन में क्या लिखा गया है। ट्रांजैक्शन जो बोल रही है उसके मुताबिक डेबिट और क्रेडिट होता है। लेकिन कोई एक सिंगल ट्रांजैक्शन, एक सिंपल ट्रांजैक्शन के अंदर 2 अकाउंट्स लाजमी इन्वॉल्व होंगे। एक मिसाल सिंपल सी मैं दे देता हूं यहां पे, सिंपल। अब फॉर एग्जांपल मैंने ये लिख दिया कैश डिपॉजिट, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, सिंपल। ये एक बहुत आसान ट्रांजैक्शन है। हमारे पास कैश पड़ा हुआ था, हमने जाके बैंक में जमा करा दिया। हमारे पास कैश था घर में, हमने कहा चलो यार बहुत सारे पैसा ऐसे ही डफ पड़े हैं तो बैंक में जाकर मैं जमा करा लेता हूं। तो जब मैंने ये बात कही, 2 अकाउंट इन्वॉल्व हो गए, कैश और बैंक। अब वो एसेट्स है, लायबिलिटी है, बाद में देखेंगे।
कितने अकाउंट इन्वॉल्व हुए? मिनिमम 2, कैश और बैंक। अब मैंने कहा ना ट्रांजैक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि अगर ज़्यादा है तो कितने हो सकते हैं। अपर लिमिट कोई लिमिट नहीं है, 6 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, डिपेंड ऑन ट्रांजेक्शन। अब ये क्या कह रहा है? देयर इज नो अपर लिमिट टू द नंबर ऑफ अकाउंट्स इन्वॉल्व इन अ ट्रांजेक्शन बट द मिनिमम कैन नॉट बी लेस देन 2, 2 से कम नहीं हो सकते। जिस तरह पार्टनरशिप में के लिए एक ज़रूरी होता है कि 2 पार्टनरशिप में कारोबार रन करने के लिए 2 बंदों का होना ज़रूरी है, इस तरह डेबिट और क्रेडिट के लिए भी 2 अकाउंट्स का होना ज़रूरी है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि यहाँ मैं ये आपको बात कर रहा हूँ कि जब आपको ये मैंने बात बताई कि 2 अकाउंट्स की इन्वॉल्वमेंट मस्ट रिक्वायर्ड है, 2 अकाउंट्स की इन्वॉल्वमेंट मस्ट रिक्वायर्ड है, यानी क्योंकि हम अकाउंटिंग की जो ट्रांजेक्शन्स करते हैं, क्योंकि हम अकाउंटिंग की जो ट्रांजेक्शन्स करते हैं वो डबल एंट्री सिस्टम के तहत होती है। किस सिस्टम के तहत होती है आपकी ट्रांजेक्शन्स? यहाँ मैं लिख देता हूँ डबल एंट्री। ये एक सिस्टम है अकाउंटिंग के अंदर, डबल एंट्री। हम अकाउंटिंग के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन डबल एंट्री सिस्टम के तहत करते हैं, और डबल एंट्री सिस्टम के तहत करने का मकसद ये होता है कि हर एंट्री एक साइड पर डेबिट भी होगी और साथ में क्रेडिट भी होगी। ऐसा नहीं हो सकता। डबल एंट्री सिस्टम का मकसद यही है कि हर एंट्री के 2 पहलू होने चाहिए, 2 एस्पेक्ट्स होने चाहिए। आइए हम इसके बाद हम देखते हैं, इसको पढ़ने के बाद, कि किस तरीके से हम जो आप बोले थे कि बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई डेबिट का मतलब, शायद आपको भी किसी ने बताया होगा कि डेबिट का मतलब आना होता है, क्रेडिट का मतलब जाना होता है। ऐसी बात नहीं है। और हम यहाँ पे कुछ रूल्स देख लेते हैं हवाले से डेबिट और क्रेडिट के, तो इंशाल्लाह आपको मज़ीद ये क्लियर हो जाएगा कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम लिखते हैं एसेट्स, ठीक है, यहाँ हम लिखते हैं लाइबिलिटीज़, बल्कि हम पहले एक्सपेंसेस लिख देते हैं, एसेट्स, एक्सपेंसेस, फिर हम लिख देते हैं रेवेन्यू, ठीक है, फिर हम लिख देते हैं लायबिलिटीज, फिर हम लिख देते हैं कैपिटल, और फिर हम यहाँ लिख देते हैं डेबिट एंड क्रेडिट। ये हमारे COA आ गया, चार्ट्स ऑफ अकाउंट, ये आ गया हमारा डेबिट और ये आ गया हमारा क्रेडिट। अच्छा, एक बात इंपॉर्टेंट है कि मैंने वर्ड एसेट्स के बाद एक्सपेंस लिखा है। नाम ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन मैंने एसेट्स के बाद एक्सपेंस लिखने की एक वजह है, मैं अभी आपको बताता हूँ। देखें, एसेट्स जब प्लस होते हैं और एक्सपेंसेस जब प्लस होते हैं, यानी एसेट्स जब बढ़ते हैं और एक्सपेंसेस जब बढ़ते हैं, बट गौर करिएगा, A एंड E, एक A से शुरू हो रहा है और एक E से शुरू हो रहा है, दोनों जब बढ़ते हैं, दोनों इंक्रीज होते हैं तो क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। और दोनों जब कम होते हैं, जब डिक्रीज होते हैं तो क्या होते हैं? क्रेडिट होते हैं। A और E की बहुत आसान, क्योंकि मैंने इसलिए इस तरह आपको बताया कि आपको याद करने में बहुत आसानी हो जाएगी। अगर आप इस तरह समझेंगे तो बहुत आसानी के साथ आप इसको अपने माइंड में बिठा लेंगे, रिमेंबर कर लेंगे माइंड के अंदर। A एंड E, ये दोनों का रूल एक ही है, ये दोनों का रूल एक ही है, A और E। और बाकी ये 3 जो है, रेवेन्यू, लायबिलिटी और कैपिटल, रेवेन्यू, लायबिलिटीज एंड कैपिटल, इनके रूल्स एक ही। यानी ये क्या है कि जब बढ़ते हैं तो क्या होते हैं? क्रेडिट होते हैं, और जब कम होते हैं तो क्या होते हैं? माइनस होते हैं। इन तीनों के रूल्स एक ही हैं। मैंने इसलिए देखें इनके नाम इस तरीके से लिख दिए और इन दोनों के नाम को सेपरेट कर दिया कि अगर आपको याद करना हो तो A और E का रूल एक है, RLC का रूल एक है कि भाई ये रेवेन्यू, लायबिलिटी और कैपिटल का रूल एक ही है। ये तीनों बढ़ते हैं तो क्या होते हैं? क्रेडिट होते हैं, और कम होते हैं तो क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। मकसद कहने का ये है कि अगर हम ये जहन में बिठा, ये मैंने आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का मतलब जो समझाया, इसका मतलब समझे आप कि डेबिट और क्रेडिट का मतलब, अब देखें ना, यहाँ पे अगर हम ये बोले कि यहाँ क्रेडिट का मतलब बढ़ रहा है, तो हम ये बोलेंगे भाई डेबिट का मतलब बढ़ना होता है, तो ये कॉन्सेप्ट ही गलत है ना, मिसकॉन्सेप्शन आपके माइंड के अंदर है। अगर ये बात है तो डिपेंड करता है रूल्स के ऊपर कि यहाँ पे जब लायबिलिटी के लिए हमें ये रूल बताया गया कि जब लायबिलिटी बढ़ती है, हम किसी से कर्जा लेंगे तो क्या होगा? क्रेडिट होगा, वरना फिर क्या होगा? डेबिट होगा। तो यकीनन मेरा ये इंफॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा किसी भी टॉपिक के मुतालिक अगर आपको शायद कोई भी उस टॉपिक के अंदर वीकनेस आ रही है तो मुझे कमेंट्स करें, तो इंशाल्लाह मैं आपको उसकी भी कोशिश करूँगा कि उस वीडियो का भी लेक्चर आपको बना दूँ। अल्लाह हाफिज़।